हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चला करिए आज से एपिसोड रिव्यू। तो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में मेघा ने सही को समझाया कि अगर आप थक भी गए तो एटलीस्ट किचन एरिया में आके बैठिए, क्योंकि सारे लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ही सिर्फ काम नहीं कर रहे। इट्स ओके अगर आप टायर्ड है तो आप को कोई कुकिंग करने को नहीं लगा रहा है, वो खुद कर लेगी कुकिंग, बट एटलीस्ट किचन एरिया में वहाँ पे बैठ सकते हैं ताकि बाकी लोग क्वेश्चन ना करें कि आप घर पे कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई सही को, और उसने मेघा को ही 10 बातें सुना डाली और मेघा को कहा कि तुम डिफेंड नहीं कर सकती हो क्या मेरे को, अगर किसी ने उल्टा कुछ मुझे कहा तो कभी कभी सही बोलती है कि मुझे क्यों डिफेंड करते हो तुम, मैं हूँ अपने प्रॉब्लम को डिफेंड करने के लिए। अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं हूँ खुद को डिफेंड करने के लिए। तो अभी सही बोल रही है कि मेघा डिफेंड नहीं कर सकती है क्या मुझे। तो सही का तो कुछ समझ में नहीं आता है। उसका जब मूड स्विंग्स होते हैं तो किसी की भी नहीं सुनती, वो मेघा हो या पुष्कर हो, उसके मन में वो बोलती है। तो आज भी उसने बहुत कुछ कहा कि मैं इधर खाऊंगी नहीं, ये नहीं करूंगी और काम ही नहीं करूंगी घर में, ऐसे दुनिया भर की बातें की। तो ये सब बातें उसकी टेम्प्रेरी रहती है, वो भी मालूम है, बट कैमरा में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और ऑडियंस को भी ये शायद बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, ये बचकानी वाली हरकत सही की। और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, उल्टा कम होने के बजाय ये तो हर डेज के बाद बढ़ती हुई जा रही है। और आई डोंट थिंक कि ऑडियंस को ये सब चीज़ें पसंद आएगी सही की, ये जो कुछ भी हरकतें हैं। क्योंकि मेघा सिर्फ समझाने आई थी, कोई काम करने के लिए बोलने नहीं आई थी कि आप काम करो, वो सिर्फ बोल रही थी वहाँ पे आके बैठो एटलीस्ट, क्योंकि एटलीस्ट पता तो होना चाहिए तुम कुकिंग टीम में कि बन क्या रहा है। बट सही ने कहा तो सही है, वो ऐसे ही जवाब देती है। तो एनीवे उसके बाद बिग बॉस ने टास्क दिया था, 5 रैंकिंग लगा के रखे थे स्पॉट, उसमें आपको अपने अपने रैंक में आपको लगता है जो उस पर जाके खड़ा होना था। तो ये टास्क फिर से बहुमत वाला सिस्टम हो गया और रैंकिंग लगी थी रेशम फर्स्ट स्पॉट पे, सेकंड मेघा, थर्ड पुष्कर, फोर्थ सई और फिफ्थ अस्ताद। तो देखा जाए तो ये रैंकिंग लगाने के लिए कही थी जो टीआरपी बूस्टर्स थे, जो 70 दिन में या जितने भी दिन अभी बिग बॉस के हुए उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट किसने दिया है या टीआरपी किसने दिया है या जिसके वजह से ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी है, उस हिसाब से उनको रैंकिंग अपनी करनी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे नंद किशोर की जगह बनती थी, शायद से पुष्कर के जगह। बाकी तो रैंकिंग ठीक ही थी, बट आई थिंक पुष्कर की जगह नंद किशोर को होना चाहिए था, तब ये परफेक्ट दिख ही रहती। अदरवाइज नंद किशोर ने वैसे बहुत कुछ न्यूज़ दी हुई है, तो आई थिंक पुष्कर की जगह वो होते तो ज़्यादा ये सही लगता जितनी भी रैंकिंग थी। उसके बाद बिग बॉस ने एक और टास्क दिया है, बीबी रिपोर्टिंग टास्क। वहाँ पे बिग बॉस ने जो भी टॉप 2 पे थे, मेघा और रेशम, उनको सबसे पहले नंबर दिया रिपोर्टिंग करने का। और वहाँ पे अस्ताद ने अपने एलियन वाली कहानी बताई कि मेरे दिमाग में चिप है, ये है वो है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए। पुष्कर ने जो किया वो आपने देखा। उसके बाद फिर शर्मिष्ठा और आऊ का, शर्मिष्ठा की एक्चुअल में ओवर एक्टिंग, और आऊ का तो है भाई, वो तो एक्टर एक नंबर है, तो उन्होंने अच्छा ही किया है। शर्मिष्ठा ने भी अच्छा ही किया वैसे तो, और अच्छा खासा परफॉर्म किया। बट रेशम टिप्निस का आप देख सकते हो, या फिर आप कोई भी टास्क देखिए उनका, वो संचालक भी बन जाए तो भी वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ती नहीं है। अस्ताद को उसने ये भी टास्क में नहीं छोड़ा, और अस्ताद को टॉप 2 में जब रैंकिंग करनी थी कि आपको किसकी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ पसंद आई, तो रेशम ने अस्ताद का नाम घुसा दिया, क्योंकि ये क्लियरली विनर दिख रहा था कि आऊ और शर्मिष्ठा का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो आऊ को डेफिनेटली इसमें कंसिडर करना चाहिए था, बट रेशम वहाँ पे कैमरा पकड़ के ही रह गई, और मेघा सिर्फ कैमरा पकड़ के ही रह गई, और रेशम ने जो 2 नाम दिए वो थे पुष्कर और सेकंड थे अस्ताद। तो आई डोंट नो व्हाई अस्ताद का यहाँ पे पता नहीं इतना कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था, पूरी इमेजिनरी थ्योरी थी। तो उसके बाद फिर मेघा धाड़े ने भी कोशिश की, जब पुष्कर और अस्ताद कैमरामैन बने थे, बट वो भी बहुत ज़्यादा पकाया है एक्चुअली मेघा धाड़े ने भी। उससे पता लगता है कि लोग सच में अगर ऐसी बातें करती है तो सच में बोर हो जाते होंगे, क्योंकि कुछ कुछ बातें उसकी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, जो आज एपिसोड में लगी। तो एनीवे आज के एपिसोड में यही सब हुआ, और कल के एपिसोड में कैप्टनसी टास्क मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो देखने में मज़ा आएगी कि नंद किशोर
के ऊपर जो भी अंडे वंडे फेंके जा रहे हैं, जो कल के प्रोमो में दिखाया है, वो किस लिए फेंके जा रहे हैं वो अभी नो आइडिया। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है, ये शायद से दूसरा कोई टास्क है, तो वो पता चलेगा कल के एपिसोड में। तो गाइज आपसे यही पूछना था कि आस्था डिजर्विंग था क्या ब्रेकिंग न्यूज़ में, प्लीज़ वो बताइए। और सही के जो भी नखरे हैं वो वैलिड है क्या, क्योंकि उसने हाँ ठीक है उसने 6 घंटे वहाँ पे परफॉर्म किया, बट एटलीस्ट मेघा की रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी और किचन में जाके बैठ सकती थी वो। ऐसा लग रहा है कि कोई मरीज टाइप ऐसे अकेले रूम में लेटे रहना, तो ये मेरे हिसाब से सही का बिहेवियर अच्छा नहीं है। और आपको क्या लगता है इसके बारे में, तो प्लीज़ आप ये भी कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग पढ़ना चाहेंगे। और कल मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।